तो आइए जानते हैं कि 2026 सिंह राशि के लिए कैसा रहने वाला है। तो खास करके ग्रह गोचर है वो सिंह राशि के जातकों के लिए कैसे रहने वाले हैं। तो लग्न भाव में केतु सिंह राशि में विराजित होंगे और खास करके राहु है वो सप्तम विवाह भाव में कुंभ राशि में विराजित होंगे। तो उसके साथ साथ शनि है वो मीन राशि अष्टम मृत्यु स्थान पे विराजित होंगे, आकस्मिक भाव में विराजित होंगे। आकस्मिक धन लाभ भी गिन सकते हो, आकस्मिकता का भी भाव है। तो उसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति है वो जो शुरुआत के 6 महीने हैं वो इनकम हाउस में मनोकामना पूर्ति भाव में विराजित होंगे। तो खास करके जून महीने के बाद है देवगुरु बृहस्पति द्वादश व्यय स्थान पे विराजित होंगे। तो खास करके ये साल है वो सिंह राशि के जातकों के लिए हेल्थ के लिए पूरा साल संभालने की जरूरत है, क्योंकि जो शनि है वो अष्टम मृत्यु स्थान पे विराजित है और वो जॉइंट पेन, उसके साथ साथ आर्थराइटिस, कोई पैर में चोट लगना, एक्सीडेंट होना, कोई दीर्घकालीन बीमारी देना, कोई बहुत टाइम से कोई बीमारी चल रही है तो उसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम समस्या आ सकती है। तो देवगुरु बृहस्पति है वो जून के बाद व्यय स्थान पे हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर भाव पे विराजित होंगे और वहां से रोग भाव पे दृष्टि करेंगे। तो हो सकता है पेट संबंधी कोई समस्या आ जाए, कोई ऑपरेशन पेट संबंधी या कुछ कोई भी लीवर ब्लड प्रेशर के रिलेटेड भी कोई हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। खास करके शनि है वो सिंह राशि में रोग ऋण शत्रु कोर्ट कचेरी भाव के स्वामी होके पूरे साल अष्टम भाव में विराजित होंगे। तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आएंगे वो तो पक्का है, लेकिन उसके साथ साथ हो सकते कोई लीगल मैटर भी आ जाए। तो आपको खास करके लीगल मैटर से बचने की जरूरत है। शत्रु भी आपको ये साल परेशान करते रहेंगे। तो सिंह राशि के जातकों के लिए ये साल हेल्थ, वेल्थ और शत्रुओं से, लीगल मैटर से बचने की जरूरत रहेगी। तो हेल्थ के साथ साथ वेल्थ मैंने इसलिए बोला क्योंकि कोई टैक्स रिलेटेड समस्या भी आ सकती है, कोई लीगल मैटर भी आ सकता है, नोटिस आ सकती है, तो ऐसा कोई मैटर भी हो सकता है। तो उसके साथ साथ लग्न भाव पे केतु विराजित है तो कोई भ्रम की बीमारी होना, कोई रॉन्ग डिसीजन लेना, उसके साथ साथ कोई नजर दोष लग जाना जैसी भी समस्या आ सकती है। तो खास करके सिंह राशि के जातक है उनके डिसीजन मेकिंग खास करके ये साल संभालने वाले रहेंगे। जब अप्रैल में महीने में शनि मंगल की युति होगी जो कि प्रॉपर्टी हाउस के स्वामी मंगल है वो अष्टम मृत्यु स्थान पे जाएंगे। तो उसके साथ साथ शनि है वो रोग भाव के स्वामियों के अष्टम में जाएंगे। तो हेल्थ रिलेटेड, एक्सीडेंट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई आकस्मिक कोई समस्या आ सकती है, कोई प्रॉपर्टी को लेकर, कोई लीगल मैटर की वजह से। तो उसके साथ साथ हेल्थ या एक्सीडेंट और फायर के रिलेटेड कोई एक्सीडेंट हो सकता है या अचानक से कोई एक्सीडेंटल चीज हो सकती है। तो ये खास करके अप्रैल मई महीने में खास संभालने की जरूरत रहेगी। तो ये साल खास करके अनिद्रा की स्थिति भी आपको देखने को मिल सकती है। तो आपको प्रॉपर डाइट लेना है और खास करके अनिद्रा ना हो तो नींद प्रॉपरली लेनी है। तो ये सब चीज़ आपको खास ध्यान रखने की जरूरत है। हेल्थ को लेकर ये साल आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। सिंह राशि के जातकों के लिए ये साल बहुत अच्छा है, लेकिन हेल्थ के लिए खास ध्यान रखने की जरूरत है। ये साल सूर्य का है तो ये सिंह राशि के लिए ये साल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। लेकिन खास करके जो रोग ऋण शत्रु कोर्ट कचेरी लीगल मैटर्स का स्वामी है वो अष्टम भाव में विराजित है शनि। तो खास करके कोई लीगल नोटिस आ सकती है, कोई लीगल मैटर में आप फंस सकते हो, कोई टैक्सेशन संबंधित कोई समस्या आ सकती है। तो सिंह राशि के जातकों के लिए ये साल लीगल मैटर से बचने की जरूरत दिख रही है। और जो एक्सपेंडिचर है वो भी हाई रहेंगे। तो जो आपका जो देवगुरु बृहस्पति है वो शुरुआत के 6 महीने में इनकम हाउस में विराजित होंगे। तो आपको एक से अनेक सोर्सेज से इनकम मिलेगी। उसके बाद जो धन लाभ मिला है उसके बाद द्वादश भाव में व्यय स्थान पे विराजित होंगे जून के बाद। तो जून से अक्टूबर का जो समय है वो एक्सपेंडिचर का समय रहेगा। तो कोई लीगल मैटर की वजह से, तो कोई हेल्थ इश्यूज की वजह से। तो जो अक्टूबर के बाद वाला समय है वो लग्न भाव पे विराजित होंगे देवगुरु बृहस्पति। तो आपके व्यक्तित्व में निखार लाएंगे। आपके व्यक्तित्व के लिए ऐसा ये वाला समय सही रहेगा। शुरुआत का जो भी समय है अक्टूबर महीने तक, जनवरी से अक्टूबर महीने तक, तब तक भ्रम की स्थिति ज्यादा देखने को मिलेगी और अक्टूबर के बाद आपके भ्रम दूर होते हुए दिखेंगे। जब व्यवसाय और वेल्थ की बात करें तो सिंह राशि के जातकों के लिए शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि आपके कार्य बाधित हो रहे, डीले हो रहे और आपको व्यवसाय में जो अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए
वो शायद ना मिल रही हो, लेकिन वो डेफिनेटली आपको अक्टूबर के बाद मिलती हुई दिखेगी और शुरुआत के समय में इनकम और लाभ की स्थिति बनी रहेगी। ये साल देवगुरु बृहस्पति जून के बाद जब व्यय स्थान पे उच्च के विराजित होंगे तो वो विदेश का भी भाव है, तो खास करके जो आपके विदेश है वहां से इनकम इनहेंस हो सकती है, विदेश से लाभ और विदेश टूर ट्रैवलिंग हो सकता है। तो खास करके ये साल में राहु है व्यवसाय भाव में विराजित है, तो जो राहु की जो स्थिति है वो आपको भागीदारी के बिजनेस में खास करके ध्यान रखने की जरूरत होगी। हो सकता है आप कोई पॉलिटिक्स का शिकार हो जाए, राजनीति का शिकार हो जाए और कोई पार्टनरशिप का काम है तो उसको सोच समझ के प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ किया जाए तो पार्टनरशिप में भी सफलता मिलेगी आफ्टर अक्टूबर। लेकिन आपको शुरुआत के समय में पार्टनरशिप के बिजनेस में ध्यान रखने की जरूरत है। देवगुरु बृहस्पति है वो शुरुआत के समय में इनकम हाउस में रहेंगे, लेकिन फिर भी वो मिथुन राशि में है, लेकिन जब वो व्यय स्थान पे होंगे तो वो उच्च राशि में है और विदेश से भी आपको लाभ दिलवाएंगे। वहां से उसकी सप्तम दृष्टि है वो शनि के घर पे विराजित है, तो आपको कोई लीगल मैटर चल रहा है तो जून के बाद डेफिनेटली वो आपको सुलझता हुआ दिखेगा। जो शुरुआत में आपको लीगल मैटर्स देगा, लेकिन उसके बाद जून के बाद आपको डेफिनेटली कोई भी लीगल मैटर से भी बचा लेंगे। और कोशिश कीजिएगा कि आपका कोई भी मैटर चल रहा है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, खास करके जून के बाद तो आपके लिए सही रहेगा। आपके कहीं पैसे फंसे हुए हैं तो कोशिश कीजिए वो पैसे भी वापस आ सकते हैं आफ्टर जून। तो ये साल है वो सिंह राशि के जातकों के लिए, प्रेम के लिए, रिलेशनशिप के लिए और विवाह के लिए कैसा रहने वाला है। तो आइए जानते हैं। जो सिंह राशि के जातक है उनके प्रेम भाव का जो स्वामी है वो देवगुरु बृहस्पति है, जो कि 11th इनकम और मनोकामना पूर्ति भाव में विराजित होकर अपनी सप्तम दृष्टि से प्रेम भाव पे और विवाह भाव पे दृष्टि करेंगे, तो जिसकी वजह से प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं। तो जिनके विवाह नहीं हुए उन्हें प्रेम विवाह होने के योग बन रहे हैं। और उसके साथ साथ जो सप्तम भाव विवाह भाव का जो स्वामी है वो अष्टम मृत्यु स्थान पे विराजित है और उसके साथ साथ जो सप्तम भाव है वहाँ राहु की उपस्थिति है, राहु विराजित है जो कि विवाह का भाव है। तो खास करके सिंह राशि के जातकों के लिए विवाह के बाद खास मतभेद की कांस्टेंट सिचुएशन देखने को मिल सकती है और हो सकता है विवाह भंग के भी योग बन जाए, क्योंकि विवाह भाव का स्वामी अष्टम मृत्यु स्थान पर विराजित है, तो वहां पर विवाह भंग के भी योग बन रहे हैं, तो आपको खास ध्यान रखना है। और विवाह में कांस्टेंट मतभेद की सिचुएशन देखने को मिलेगी, खास करके जब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में जब राहु है उसकी युति शुरुआत के समय में फरवरी, मार्च, अप्रैल में देखने को मिलेगी, जो कि अंगारक दोष का निर्माण करेगी। तो पति पत्नी में मतभेद और एक्सीडेंट्स और उनके स्वास्थ्य को लेकर भी उनको ये समय के दौरान ध्यान रखने की जरूरत होगी। तो खास करके शनि और मंगल की युति अष्टम भाव में विराजित होंगे, तो विवाह भाव का स्वामी उस वक्त ज्यादा पीड़ित होगा, तो मैरिज भंग के भी योग बनेंगे। गुस्सा, अग्रेशन से बचने की जरूरत आफ्टर अप्रैल, मई में खास होगी, तो ध्यान रखने की जरूरत है।